नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम कितनी बदली अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जातिका सिंह और मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी मेघा उपाध्याय। और अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर हम आपको विकास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिवर्तन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मैं और मेघा आपको लेकर आ गए हैं उस जगह पर, उस स्पेशल लोकेशन पर जहां पर 1008 महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं मेघा। जी हाँ, बिल्कुल जातिका, अंदर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर महायज्ञ होगा 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। आप अगर एक बार तस्वीरें देखें तो ये अयोध्या का वो इलाका है, वो जगह है जहाँ पर एक बहुत भव्य महायज्ञ 1008 महायज्ञ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चारों तरफ देखें तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर बांस और लकड़ियों के माध्यम से पूरा जो छप्पर है, छत्ता है, वो तैयार किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो जगत गुरु के उत्तराधिकारी हैं रामचंद्र दास जी, वो जुड़ गए हैं। हम उनसे जानते हैं जातिका, तो क्या कुछ यहाँ पर खास होने वाला है। बिल्कुल। क्या इतना बड़ा आयोजन अयोध्या ने कभी पहले देखा है? हमें लगता है कि जितने लोगों को मैं जानता हूं, चाहे वो वृद्ध हों चाहे वो युवक हों, उन्होंने तो, उनकी ऐसी बात है कि अभी तक ऐसा आयोजन हमने नहीं देखा है। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, अयोध्या में है, तो कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन है मुख्य अतिथि? समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है, देश की राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया है, लगभग 8-9 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया, महामहिम राज्यपालों को आमंत्रित किया गया है। उसके साथ ही फिल्म जगत के बहुत सारे लोगों के उपस्थित होने की हमें सूचना है। 1008 महाकुंड कुछ ऐसे बनाए गए, महायज्ञ के लिए कुंड जो हैं उनका निर्माण किया गया है। 1008 इनकी संख्या है और दूर तक आप देखिए लंबी लंबी आपको जो महायज्ञ हैं उनकी कतारें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जो यहाँ पर जो मंडप बनाया गया है उसके लिए कुछ खास लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आप जैसे देख पाएंगे तो ऊपर जो है बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया और नीचे जो है सागवान की जो लकड़ियां खास करके मंडप में इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये पानी को सोख सके और लंबे समय तक टिक सके, मंडप बिल्कुल सुरक्षित रहे। ऐसे में सागवान और ऊपर बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है इसको ढकने के लिए। देखिए, बदलते हुए अयोध्या की तस्वीरें ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही बदलाव है जिस कारण इतना बड़ा आयोजन अयोध्या में पहली बार होने जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ की तैयारी, जरा हम आपको कैमरा पैन करके उस तरफ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। चारों तरफ आपको इस तरह की तैयारी दिखाई देंगी और ये वही बदलाव है जो असर दिखा रहा है ग्राउंड पर। दर्शकों को अब आगे भी लेकर चलते हैं, रिपोर्ट का आगे का हिस्सा भी आपको देखना जरूरी है। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की उत्सुकता क्या है और कितनी प्रसन्नता इस वक्त उनके मन में है जब अयोध्या जी में ये परिवर्तन, ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर हमारी टीम लगातार आपको दिखा रही है अयोध्या में विकास की तस्वीर, परिवर्तन की तस्वीर। और इस वक्त आप सोच रहे होंगे, आपके मन में उत्सुकता होगी कि आखिर हम लोग आपको कहां लेकर आ गए हैं, पीछे फूलों का बाग क्या नजर आ रहा है आपको। तो मेघा आपको आगे बताएंगी कि आखिर हम लोग कहां पहुंच गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल जातिका, आपने सही बोला। यहाँ हर तरफ हमारे आसपास फूल है। आप जरा एक बार तस्वीर देखिए तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाती हूँ। ये वो फूल हैं जो राम मंदिर, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वहाँ से लाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। आप ये देख सकते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये राम मंदिर और तमाम मंदिरों से लाए गए हैं जातिका। और इसके बाद इसको कई तरीकों से बदला गया है। जरा हम दर्शकों को जरा बारीकी से दिखा देते हैं कि आखिर फूलों को जब लाया जाता है कितनी बड़ी मात्रा होती है। तो ये देखिए, ट्रक भर भर के हर रोज टन के टन यहाँ पर फूल आते हैं, जिनको सेग्रीगेट किया जाता है सबसे पहले, यानी कि अलग अलग किया जाता है। उसमें गेंदे के फूलों को अलग कर दिया जाता है, उसमें से गुलाब के फूलों को अलग कर रहे हैं, पत्तियों को अलग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी दिखा देते हैं, महिलाओं के रोजगार की भी ये तस्वीरें जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती। श्रीमती नाम है आपका? जी। क्या बात है आपका। श्रीमती जी क्या कर रही हैं इस वक्त? आप, हम देख रहे हैं कि आप चुन चुन के जो
रोज हैं, गुलाब के फूल आप निकालती जा रही हैं, क्या कारण है? मैम इसकी पंखुड़ी फूल सॉर्टिंग हो रही है। गेंदे को फूल को अलग किया जा रहा है, गुलाब के फूल को अलग किया जा रहा है, फिर इसकी पंखुड़ी सॉर्टिंग होगी, इसको सुखाया जाएगा, हाँ, फिर इससे पाउडर बनेगा, अगरबत्ती बनाई जाती है। अच्छा आप बताइए, क्या नाम है आपका? सलोनी सेन। ये कितने घंटे का काम है? एक जो पूरी अगरबत्ती का जो सेट बनता है उसको बनाने में कितने वक्त लग जाते हैं आप लोगों को? हम सब मंदिरों से फूल आते हैं, उसको अलग करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद उसका पाउडर बनता है, पाउडर बनने के बाद उसको आटा बनता है, आटा बनने के बाद उसका अगरबत्ती बनता है। देखिए इन्होंने बड़ी आसानी से पूरा प्रोसेस भी समझा दिया जाती का। मेघा देखिए, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, जैसे आटा हम गूंथते हैं घर में वैसा आटा गूथा हुआ आपको यहाँ पर जो ये नजर आ रहा है, ये दरअसल फूलों से बनाया हुआ आटा है। और इसके बाद जैसे रोटियां बनाते हैं ऐसी कुछ लोई बनाई गई हैं। आप ही के अंतर्गत ये पूरा काम चल रहा है। क्या होता है इस आटे से और किस तरह से इसको आगे पकाया जाता है, आगे काम कैसे हो? इसके बारे में आपको बताता हूँ कि पहले ये होता है, आप आगे तो देख के आ ही चुकी हैं कैसे हुआ है क्या है, फिर ये पाउडर कैसे तैयार होता है मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। सूखने के बाद ये पल्पलाइजर है, इसमें ये पिसता है, वो जो पीछे मशीन लगी है इसमें ये पिसता है। अच्छा रोजगार हम देख रहे हैं यहाँ पर कई महिलाओं को आपने काम पर रखा है, तो इससे रोजगार में भी सृजन हो रहा है। कितने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे पास 13-14 लोग हैं अभी यहाँ पे काम करने के लिए, और आगे चल के अगर हमें फूल ज्यादा मिलेगा तो और लोग भी हम बढ़ा देंगे। अच्छा जाति का मेरे हाथ में जो बनी अगरबत्तियां हैं, मैं कुछ लेकर आई थी, जरा आप इसको देखिए, इसकी सुगंध को देखिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक अगरबत्ती है ये। बिल्कुल देखिए, ऐसा लग रहा है जब से हम लोग यहाँ आए हैं मेघा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े से बागीचे में आ गए हैं। इतनी खुशबू है कि दर्शकों को सिर्फ ये तस्वीरें दिखाकर ये फीलिंग बताना, बयां करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी काम कर रही है। आप अगरबत्ती बनाइए, मैं उनसे बातचीत करती हूँ। क्या नाम है मैम आपका? पुष्पा। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है अगरबत्ती बनाने में? मेहनत तो ज्यादा नहीं लगती है। ज्यादा नहीं लगती। एक ट्रे यहाँ पर पूरा रखा हुआ है इस तरीके का, इतनी पतली पतली अगरबत्तियां हैं, और इस पूरे ट्रे को भरने में जिस तरीके से भरी गई हैं, इसको 3 घंटे लगते हैं, और इसके बाद कई दिनों तक सुखाया जाता है। देख रहे हैं जातिका कोशिश कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए मैं कितनी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अगरबत्ती है कि पतली नहीं हो रही। ये देखिए एक्सपर्टीज जिसका है उनके हाथ पे छोड़ देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी प्रेमलता यादव। प्रेमलता जी, जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको 1 साल यहाँ पर हो गया है काम करते हुए, लगता है कि तब से कुछ रोजगार बेहतर हुआ है, आप लोगों के लिए घर चलाना कुछ आसान हो गया है? जी बिल्कुल। जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लग रहा है आपके इलाके में अब बेहतरी हो रही है, विकास हो रहा है? बहुत बेहतरी हो रही है मैम। हम लोगों को ये सोच के बहुत खुशी होती है कि हम लोग अयोध्या वासी और ऐसे रोजगार में लगे कि मतलब राम के साथ हम लोगों का जुड़ाव तो जो था ही, अभी इस रोजगार में लग के ना हम लोगों को बहुत प्राउड। देखिए जातिका, इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। ये रोजगार की तस्वीरें, महिला रोजगार की खास तौर पर जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम का साक्षी बनने में सरयू नदी का बहुत बड़ा योगदान था, और इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं सरयू नदी पर। और देखिए मेघा और मैं सवार हो गए हैं इस बोट पर, और कई सारे अयोध्या के लोग, साथ ही पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। मेघा जी हाँ बिल्कुल, ये लोग दूर दूर से घूमने आए हैं सरयू नदी पे। देखिए आपको हम दिखाएंगे, यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कुछ घूमने आए हैं, कुछ अयोध्या भव्य राम मंदिर का साक्षी बनने आए हैं, रामलला के दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हो आप? क्या नाम है आपका? अलीगढ़। अलीगढ़ से आए हैं आप, क्या नाम है? अधिराज। अधिराज, क्या अच्छा लगा आपको अयोध्या में, और कब से आप घूम रहे हैं? बहुत दिन हो गए, सब अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सतवीर सिंह। जो बदली हुई तस्वीर अयोध्या की दिख रही है, जैसे कि बच्चा बता रहा है कि आप लोग अलीगढ़ से आए हैं, पहली बार आना हुआ या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, इससे पहले आए थे, 2000 से पहले हम लोग यहाँ आए थे। तो तब से और अब जब तस्वीर है, कैसे दर्शकों को समझाएंगे कैसी बदली हुई नजर आ रही है? पहले यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता था, कोई विकास नहीं था, केवल एक भवन बने हुए थे जो थे, आज इमारतें हैं। आज देख सरयू नदी पर क्योंकि हम लोग मौजूद हैं, सरयू नदी कैसी थी पहले? नहीं, सरयू नदी एक नदी हुआ करती थी, आज उसने बहुत घाट अब बन गए हैं, पक्के घाट हो गए हैं,
और बहुत विकास हुआ है। तो देखिए इस वक्त धर्म नगरी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का जो मौसम है वो भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम भी उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हैं। ये बताइए कि क्या आप अयोध्या के हैं? नहीं, मैं बाहर से घूम मैं दिल्ली से। तो आपको वो विकास की तस्वीरें, आपको वो खूबसूरती अयोध्या नगरी में नजर आई? नहीं, आई थिंक इट इज लॉट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बट मेरे साथ अयोध्या के लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पहले ही हो चुका है। अयोध्या कितनी बदली है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनूप तिवारी है। आप अयोध्या निवासी हैं? जी हाँ। तो चलिए आप बताइए कि आपकी नजरों में अयोध्या में कितना परिवर्तन आया है, कितना विकास हुआ है, कितनी बदली है आपकी अयोध्या? जी, अयोध्या तो आस्था के विषय पहले से ही रहा है, पर यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से जो बदलाव हुआ है यहाँ पे वो अतुलनीय है। ये कैसा अयोध्या हुआ करता था? पहले ये था, सरयू नदी कैसी हुआ करती थी? सरयू नदी में क्या है कि सफाई की उतनी तादाद नहीं थी। अब इससे क्या है कि जागरूकता हम लोगों के अंदर आ गई कि डस्टबिन का यूज होने लगा। दीपावली ये हमारे यहाँ नए घाट पे जब से मनने लगी, दीपावली मनाई जाने लगी, तब से इसका विकास हो गया। अच्छा ये भी बता दीजिए आप कि आपको रोजगार में क्या लगता है कि विकास के साथ साथ रोजगार के माध्यम बढ़े हैं? बिल्कुल, आप रोजगार का एक छोटा सा उदाहरण देखिए तो प्रसाद के एकमात्र 2 स्थान हुआ करते थे हमारे यहाँ, ठीक। अब कम से कम आप काउंटिंग कर लेंगे तो 100-200 प्रसाद की दुकानें होंगे। अच्छा आजादी आपने नोटिस किया कि सफाई कितनी ज्यादा है? आपको हर तरफ सफाई नजर आएगी बिल्कुल भी, जबकि यहाँ पर लोग आते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उसके बावजूद नदी इतना साफ है, आप बिल्कुल पानी देख सकते हैं। पानी बहुत साफ नजर आ रहा है और सरकार जो है वो तैयारी कर रही है कि यहाँ पर जल्द ही क्रूज चलाई जाए, बल्कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से यहाँ पर आपको क्रूज चलती हुई दिखेंगी, हाउस बोट्स दिखाई देंगी, रात को आप हाउस बोट में स्टे कर सकेंगे। वो तमाम व्यवस्थाएं सरयू नदी के कई घाटों पर की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेघा, बदल दिया गया है, तटों पर पूरा काम किया गया है ताकि जब लोग यहाँ दर्शन करने आए, सरयू नदी में स्नान करने आए तो उनको दिक्कत ना हो। पूरे सीमेंट की सीढ़ियां बनाई गई है जिसके माध्यम से लोग नीचे जा सकते हैं। आपसे भी बात करना, आप इधर आते हैं यहाँ पर? कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से आए। आप लोग एक परिवार हैं जी, तो कैसा लग रहा है आकर? पहले भी आना हुआ है तो बदलाव आपको साफ स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, पहले हमारा आना हुआ था 2011 में और 2011 के बाद आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम आज यहाँ अयोध्या में हैं। काफी कुछ देखने को बदलाव मिला। पहले हम लोग यहाँ आए तो इतना कुछ नई विकास नजर आता था। अच्छा जातिका, आपको पता है ये इस वक्त हम जहाँ हैं ये लक्ष्मण घाट है, ये हमें भैया यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। अच्छा भैया, यहाँ पर हम सबसे बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आप बोट चला रहे हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? अरविंद। अयोध्या निवासी हैं आप? हाँ, अयोध्या निवासी। आप बताइए कि राम मंदिर बनने के बाद आपके यहाँ रोजगार में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? धीरे धीरे जो पहले से बढ़ रहा है, अब जब रामलला विराजमान हो जाएंगे उसके बाद बढ़ जाएगा तो और भी हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। पहले से ज्यादा लोग आ रहे हैं कि नहीं? पहले से लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी आने लग रहे हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने वाली इस सरयू नदी से जातिका और मेघा की ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। कितनी बदली अयोध्या में, ये खास अध्याय, ये खास कार्यक्रम में ये रिपोर्ट हमारे लिए आपको दिखाना बेहद जरूरी था। और ऐसी दिलचस्प रिपोर्ट्स के लिए लगातार देखते रहें एबीपी न्यूज।